Now today we will do the unit number 2. हम unit number 3 start करेंगे आज. Unit 3. Unit 3 and the topic is square and square roots. Unit number 3. सबसे पहले इसमें हम करेंगे, नेम एक्चुअली क्या है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. जो मेजर इसमें आना है क्यूब एंड क्यूब रूट्स. अब स्क्वायर भी देखो बेटा, स्क्वायर भी अपने आप में एक मल्टीप्लीकेशन है ना. इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई 97 by 97, ठीक है, into 97, सेम है नंबर. यू कैन अप्लाई निकलम हियर, -3 -3 3 3 are 9 और माइनस किया, ये आपके पास आ गया 94. ठीक है. अब ये एक्चुअली जो नंबर मैंने लिए हैं ये बेस के पास है. क्लियर. अब मान लो 45 into 45 करना है आपने, राइट. तो ये सब बेस है. अब आप इमेजिन करो ये सब बेस है आपके पास. 45 आपके पास जो है ये सब बेस. सब बेस क्या आएगा 40 लिया, यानी 5 ज्यादा है, इधर भी 5 ज्यादा है. तो 5 5 यहाँ आया 25 और इधर 45 plus 5 आपका हुआ 50. देन इट गेट्स मल्टीप्लाइड विद 4 4 5 20 और ये 2 जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा. आपके पास 45 प्लस आपका बेस कितना चल रहा है यहाँ पे 4 5 20. ठीक है जी. तो ये बन जाएगा 2025. अब इसी क्वेश्चन को देखो 45 का मैंने पहले भी आपको ये करवाया था. 45 का स्क्वायर यहाँ पे आपने जो फॉर्मूला लगाना है, जहां पे दिस इज अ स्पेशल केस when you are finding the square of a number and that's end with 5. आज हम सबसे पहला केस यही करेंगे. तो इस क्वेश्चन में जहां हमने सब बेस मेथड प्लस निकलम लगाया, वहां पे अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे कौन सा रूल. आपने अप्लाई करना है square roots to find the square of a number ending with 5. तो 4 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई किया और 5 का स्क्वायर एज इट इज. अब आपका आंसर देखिए विद इन द सेकेंड आ गया. और इसमें आपको रादर ज्यादा टाइम लगेगा इस तरीके से करने के. सो जैसे मल्टीप्लीकेशन में वी हैव सो मेनी स्पेशल केसेस, उसी तरह स्क्वायर्स में भी हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्पेशल केसेस करेंगे. सो फर्स्ट पहला आप लिखेंगे टाइप 1. हेडिंग दीजिए टाइप 1. क्लासिफिकेशन हो जाएंगे ना टाइप से. टाइप 1 में लिखो स्क्वायर्स ऑफ नंबर ending with 5. Right. Now what to do, what is the procedure. Suppose question आपका क्या है, पहले सूत्र यूज्ड. सूत्र बेसिकली इसमें यूज होना है एकाधिकेन. एकाधिकेन पूर्वेन. राइट. You know what is the meaning? One more than the previous one. You can write the meaning here. One more than the previous one. Right. Now what to do? करना क्या है हमने. Step number 1. For example लेते हैं हम 35 का square. We want to find the square of 30. So 3 is at the last. 3 is as a this is at the ones place and this is at the tens place, right? So this is the ones place and this is tens place. So multiply the tens place digit with its succeeding one. With its succeeding one. That is 3 into 4 is equal to 12. Step number 2. Square square the ones place digit.
that is 5 square. So this is 25. So therefore 35 square is equal to 3 into 4 oblique 5. यहाँ पे इक्वल टू नहीं डालेंगे, एरो डाल लेंगे, ठीक है. स्क्वायर फाइंडिंग द स्क्वायर. तो जब एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा फिर इक्वालिटी लगाएंगे. So this is 3 4 that 12. So we have divided the answer into two parts. The one is 12, the other is 25. So therefore last में compile करके लिखेंगे, therefore 34 square is equal to 1225. So this is a procedure for how to perform the square of a number ending with 5. Right? Let's do one more example. So now we will not do by the steps, we will do directly. So beta dekho 5 square you know 25. 515 square you know, but we will do it by Vedic mathematics. 15 square, 25 square, 35 you have already done. 45 square, 65 square, 85 square, 95 square. अब ये तो वो क्वेश्चन है जहां आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है. You can calculate all the calculations mentally. So first of all, we will put the arrow, not the equality. So what to do? 1 into 2, 5 into 5. 2 into 3, 5 into 5. 4 into 5, 5 into 5. 6 into 7, 5 into 5. 8 into 9, 5 into 5. Then 9 into 10, 5 into 5. So what's the? So two parts. This is 2 ones are 2, and here is 25. This is 6, here is 25. This is 20, here is 20. इतना पता चल गया कि जो भी नंबर 5 के से एंड हो रहा है उसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, पीछे 25 तो आना ही आना है. ठीक है जी. This is 90 and this is 25. हाँ जी, is it clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let's do one more example. अब मैं आगे बढ़ती हूँ. सपोज करो नाउ आई वांट टू फाइंड 105 स्क्वायर. इसमें ये मेरा एक पार्ट है, ये दूसरा. मतलब मैंने एक ही डिजिट, एक ही जो आपके पास पूरा एक न्यूमेरल है उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. ये अब मेरा ये पार्ट है. अब मैंने क्या करना है इसमें मैंने 10 को 11 से मल्टीप्लाई करना है और 5 का स्क्वायर करना है. तो दिस इज 110 और इधर 25. सो आपका आंसर बनता है. सो योर आंसर विल बी इक्वल टू 11025. अब आप 11 अगर आप ये लेते हैं तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया. ठीक है. तो दिस इज 11 into 12 and here is 5 square. So this is 132 because we know 11 into 12 is, otherwise आप 11 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं. So आपका आंसर बनता है 1325. ठीक है जी. अब मैं देखो आपको इजी कहां तक लगता है, जहां तक आपको याद होगा बेटा. अब 12 into 13 यहाँ पे फिर 5 कर, मुझे पता है ये 156 होता है. ठीक है. एंड दिस इज 25. सो आंसर आता है. वैसे भी हमें 125 का स्क्वायर पता है. दिस इज 15625. ठीक है. अब आप आगे चलेंगे. सपोज करो मैंने मान लो निकालना है, मैं कोई बड़ा नंबर लेती हूँ, मैंने 145 का स्क्वायर निकालना है. ठीक है जी. तो क्या करेंगे? 14 into 15 oblique 25. ना यहाँ पे क्या लगाएंगे आप? Which method you will use to find the multiplication of 14 and 15? The multiplication method that we used for the numbers 12 to 19. Yes, you can. देखो either you may apply सुपंतियम द्वयमंत्यम. ठीक है. या आप निखिलम लगा लें यहाँ पे 10 बेस लेके. ये 4 हुआ, ये 5 है, 4 5 are 20. ठीक है. और 14 plus 5 is 9. ठीक है. 19. और यहाँ पे ये कितना आ गया? इसको 2 ऐड करेंगे यहाँ पे तो 210 आ गया आपका. सो योर आंसर इज दिस. देखिए चेक करिए. इज इट राइट और रॉन्ग? Check the multiplication of 14 and 15. Is it right or wrong? Be quick. Nobody is answering. Right, ma'am. Right. ठीक है. तो देखो अब
अब यहाँ पे जहां मल्टीप्लीकेशन आ गई, तो यू नो सो मेनी मेथड्स टू फाइंड आउट। अब मैं और हायर नंबर्स पे चलती हूँ। सपोज करो मैंने अब ये निकालना है। देखो एक तरीका ये हो गया कि मैं इसको इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी। यहाँ 25 मुझे बड़ा आसान है, 19 2 38 होता है। ये लो मेरा आंसर आ गया। I have got the answer. बेटा इक्वालिटी नहीं आनी। If I will by chance put the equality, it's arrow. Actually इक्वालिटी में ये oblique नहीं ना आएगा। जब हम इसका प्रॉपर आंसर लिखेंगे तभी इक्वालिटी आएगी। तो दिस इज आंसर 197। जहां जहां 9 है बेटा वो बहुत आसान हो जाएगा। 19 into 20 और पीछे आपने सॉरी 7 नहीं आना यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे 295 लेती हूँ। 295 दिस इज 29 into 30 एंड हियर इज 25। अब ये भी आप कर लेंगे। मल्टीप्लीकेशन कितनी आई बताइए? 870। यस मैम। ये आंसर आ गया आपका। क्लियर? तो आप किसी भी हायर नंबर तक जा। अब मान लो मैंने ले लिया, देखो मैंने 725 लिया। अब क्या आएगा? 72 into 73 पब्लिक 25। यहाँ क्या करोगे? सब बेस मेथड। सब बेस में सब बेस लगाओगे ना। अब यहाँ पे 72 73 उसके बाद क्या करोगे? यहाँ पे फिर +2 करोगे, फिर यहाँ पे +3 आएगा क्योंकि बेस आपने 70 लिया है। 2 3 6 आया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपने ऐड किया यार 75 को फिर आप 7 से मल्टीप्लाई करें। करिए, बताइए मुझे कितना आंसर बनता है। डू बाय योरसेल्फ। 5256। ये बना 5256 और साथ में 25। दिस इज आंसर, ठीक है। अब आपको देखो जब आपने इस पे ये अप्लाई करना, देखो जहां तक तो इजीली आपको मल्टीप्लिकेशन याद है वहां तक तो आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको यू डोंट नो व्हाट इज 72 to 73, यू हैवंट मेमोराइज्ड इट, ठीक है। आपने इसको याद नहीं किया है, यू हैव टू कैलकुलेट। अब इन्हीं चीजों में से निकलने के लिए, ये जो सारे एक्सप्रेशन है इनको ईज आउट करने के लिए हम स्क्वायर्स के और मेथड्स पे चलेंगे, ठीक है जी। सो दिस वाज द टाइप नंबर 1 when we do the squares by the numbers ending with 5, right? Next